सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। आई होप आप सब अच्छे हो एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल फॉर ऑल द डी फार्म स्टूडेंट बिकॉज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द रिसेंट नोटिफिकेशन पब्लिश्ड फ्रॉम पीसीआई वेबसाइट रिगार्डिंग द डी फार्म एक्सिट एग्जाम और डीपीडब्ल्यू 2024 किनको देना पड़ेगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा राइज हुए हैं। सबसे पहले तो नोटिफिकेशन देखेंगे हम लोग क्या लिखा है इसमें। तो नोटिफिकेशन मैं अभी यहाँ पे पढ़ूंगा जो लिखा है, टू ऑल द अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स अंडर द सेक्शन 12 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 एंड ऑल द डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट्स। तो नोटिस सभी कॉलेज ऑफ इंडिया एंड दिस एग्जाम is for all India's students, not for any particular institute or for any particular state, right? All India, all the students from any college throughout the India, सभी को इस एग्जाम देना पड़ेगा, otherwise they will not get the registration certificate or they can't apply for it from their state councils. यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, मैं क्लियर कर दूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मुझे स्टेट काउंसिल अगर ना करूं तो इज देयर एनी प्रॉब्लम। मैं अगर सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल का जो एक वेबसाइट चालू हुआ है वहां पे अगर मैं करता हूं रजिस्ट्रेशन तो इज इट द सेम वैल्यू? तो मैं आप सबको यहाँ पे क्लियरली बता दूं, मेन रजिस्ट्रेशन इज फ्रॉम योर स्टेट काउंसिल, नॉट फ्रॉम द सेंट्रल। सेंट्रल जो रजिस्ट्रेशन है या फिर सेंट्रल का जो सिस्टम है वो अब तक डेवलप या फिर उतना कुछ वहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। बस अभी एक इनिशिएटिव है, एक रजिस्ट्रेशन सेंट्रली दिया जा रहा है आपको एज अ स्टूडेंट और एज अ फार्मासिस्ट, दैट्स ऑल। यहाँ पे इसका और कुछ वैल्यू नहीं है। द मेन रजिस्ट्रेशन, अगेन आई एम रिपीटिंग, इज फ्रॉम योर स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट फार्मेसी काउंसिल। सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन दिस, ओके, राइट? ओके, सो सब्जेक्ट है एक्सिट एग्जामिनेशन फॉर डी फार्म कोर्स अंडर डिप्लोमा इन फार्मेसी एक्सिट एग्जाम रेगुलेशन 2022। इसका जो रेगुलेशन है वो 2022 में ही आया। क्या लिखा गया है यहाँ पे? दिस इज इन कंटिन्यूएशन टू काउंसिल्स above stated circulars. In this connection, it is informed that council is going to conduct diploma in pharmacy exit examination on October 5, 2024 and October 6, 2024. तो 5th अक्टूबर एंड 6th अक्टूबर इन 2 दिन में होंगे आपके एक्सिट एग्जाम फॉर डी फार्म, राइट? बी फार्म स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ डी फार्म स्टूडेंट्स को देना पड़ेगा, राइट? एग्जाम डेट अनाउंस हो चुके हैं। द कैंडिडेट्स हु हैव एडमिटेड इन द ईयर 2022-2023 एकेडमिक सेशन, तो लास्ट वाले को आप लोग डिलीट ही कर दो। 2022-2023 सेशन मतलब जो 22 साल में जो जिन्होंने एडमिशन लिया है, 2022 में जिन्होंने एडमिशन लिया है, उस एकेडमिक ईयर को 2022-23 बोला जाता है, ठीक है? तो जिन्होंने 22 में एडमिशन लिया है वो ऑब्वियसली 2 साल का कोर्स है, इसी साल वो आइदर पास आउट होंगे या फिर हो चुके हैं। इट डिपेंड्स ऑन व्हेन योर सेशन स्टार्ट्स एक्चुअली। They will register as a registered pharmacist until they qualify exit examination and fulfill other prescribed condition. Other prescribed condition मतलब आपको अपने डी फार्म एग्जाम में भी पास होना होगा, उसके साथ आपके डॉक्यूमेंट सारे चीजें एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब जो पहले चीजें थे आपका वो सारे कुछ क्लियर होंगे। उसके साथ आप लोग एक्सिट एग्जाम को क्लियर करोगे तभी जाके यू कैन अप्लाई फॉर द फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन from your respective pharmacy council, state pharmacy council. If you are from Karnataka, then Karnataka Pharmacy Council, West Bengal Pharmacy Council, Rajasthan for Rajasthan Pharmacy Council, right? No matter, एग्जाम ऑल इंडिया बेसिस पे होंगे, लेकिन अप्लाई आप लोग अपने स्टेट पे ही करोगे जैसे ही करते थे आप लोग, राइट? ओके, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। एग्जाम किस वेबसाइट से लिया जाएगा? तो NBEMS, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल साइंसेज। तो इस वेबसाइट के थ्रू या फिर इस पर्टिकुलर अथॉरिटी के थ्रू जो मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं, नीट पीजी, नीट पीजी फॉर MDS या फिर DNB एग्जामिनेशन या फिर उनके लिए जो एक्सिट होते हैं जो बाहर से करके आते हैं, ये नॉर्मली NBMS लिया जाता है। पहले जैसे हम लोगों के एक्सिट एग्जाम इज गोइंग टू हैपन फर्स्ट टाइम इन इंडिया, लेकिन अभी तक कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन और नहीं आया है। जस्ट लाइक कि एग्जाम डेट आपको बताया गया है GPAT के भी एंड एक्सिट एग्जाम के भी, लेकिन एक ऑफिशियल बुलेटिन या फिर कोई इन्फॉर्मेशन ब्रोश्योर ऐसा कुछ दिया नहीं गया है जिसमें पर्टिकुलरली सिलेबस एंड सब कुछ लिखा रहेगा। ऑल्दो सिलेबस अब सबको पता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट कर देना, मैं सिलेबस के ऊपर एक डिस्कशन वीडियो बना दूंगा, लाइव वीडियो बना दूंगा, वो बेटर होगा, आप सब लाइव पे भी देख पाओगे एंड लाइव डिस्कशन कर दूंगा। सिलेबस एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यू हैव टू स्टडी बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम टाइप ऑफ, तो 2 साल के आपको करने होंगे एक्चुअली में, नॉट लाइक कि सेमेस्टर वाइज और ईयर वाइज। और मैं बहुत जल्दी डी फार्म एक्सिट एग्जाम के लेकर कुछ बुक सजेस्ट करने वाला हूँ, बुक का रिव्यू करने वाला हूँ। द बुक्स आर ऑन द वे एक्चुअली। जैसे ही मुझे बुक्स मिल जाते हैं मैं रिव्यू करूंगा एंड आप सब भी बुक्स यूज कर सकोगे। हालांकि कुछ बुक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ठीक है? वो आप खरीद सकते हो अगर चाहो तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना, क्योंकि देखो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दिस इज अ नॉर्मल लेवल ऑफ एग्जाम, क्या ही हो जाएगा,
2 साल हमने कर लिए, ये भी हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग समझ जाओ, क्योंकि ये एक ऑल इंडिया बेसिस पे एग्जाम हो गए, तो क्या क्वेश्चन करेंगे, किस लेवल का क्वेश्चन करेंगे। NBMS के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा सा हार्ड पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं एज कम्पेयर टू अदर एजेंसीज। तो अच्छे से प्रिपरेशन आई थिंक आपको लेना पड़ेगा। हालांकि ये एक एंट्री लेवल एग्जामिनेशन है, जस्ट लाइक टू क्वालिफाई बेसिक एक लेवल का, लेकिन स्टिल अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं तो आप रजिस्टर नहीं कर सकते हो एज अ फार्मासिस्ट इन योर। हालांकि आपने तो 2 साल पास कर लिए, डी फार्म का डिग्री भी आपको मिल चुका है, ठीक है। तो प्रिपरेशन जो भी आप लोग कर रहे हो अभी, मतलब फर्स्ट ईयर का प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो, सेकंड ईयर का जैसे चल रहा है कंटिन्यू करो, उसके साथ थोड़ा MCQ प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज ऑल फॉर टुडे। एंड अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, या फिर जो लिंक्स है फेसबुक, इंस्टा, वहां पे भी जाके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।